क्यों करते हैं? जब इलेक्शन आता है तो वोट मांगने के लिए हर एक जगह घूमते हैं, करवा देंगे, वो करवा देंगे। मजदूर की तरह देखते हैं तो उनको जलील बाकी किया एनडीए का ही सरकार बनेगा। एनडीए का ही सरकार बनेगा। काम हुआ अच्छा? को भी बैठने की व्यवस्था बाहर में कम से कम कोई पंडाल वगैरह लगा करके करना चाहिए सेंटर के बाहर, जिसमें बैठ सके। एनडीए का ही सरकार चाहिए। रोजगार चाहिए तो एनडीए की। यहाँ से भाड़ा किराया करके मोटा मोटी एक आदमी 1000-1200 रुपया दिलवाने आया। हम लोग क्या जिला में सेटिंग करेंगे? अभी देखिए इतना दूर एग्जाम का सेंटर दिया है, कम से कम 1000 रुपये 2 आदमी आने का। 1000 सरकार जो करे, दिक्कत तो होती है। ये तो सरकार का नाकामी है, जो कि हम लोगों का होम सेंटर इतना दूर आप लोग का सेंटर दे दिया जाता है, किसका एग्जाम दिलवाने आए? यहाँ है नौकरी का ना, नौकरी का। नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, लेटे हुए आप लोग। क्या करें? एग्जाम दिलाने आया भाई के पास से। झंझारपुर कम से कौन सा कम जिला पड़ता है? 190 किलोमीटर दूर। जिस जगह पर दिया जाएगा उसी जगह पर न जाएंगे। आप लोग को जिला में क्यों नहीं सेंटर दिया जाता है? ये तो सरकार को डिसाइड करना दिलवाने चाहिए आए ना। हैं, कैसे जमीन पे लेटे हुए हैं। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि अगर उनके जिला में, देखिए बिहार में लगातार परीक्षा का दौर चल रहा है, या ये नौकरी के लिए परीक्षा हो या होम एंट्रेंस। सेंटर मतलब चुनने का अधिकार होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा दुर्गा शर्मा, दुर्गा शर्मा। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से। क्या करने आए हैं? वही डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, एंट्रेंस का, वही दिलवाने आया। इतना दूर आप लोग का सेंटर दिया जाता है, क्यों ऐसा होता है? अब सरकार जो करे, दिक्कत तो होती है आने में फिर जाने में। अभी बताइए, आप लोग आए हैं, जमीन पे बैठे हुए हैं, कचरा इधर बगल में कचरा है, अगर आप लोग को डेंगू काट लेगा तो फिर क्या होगा? बीमारी होगा। बीमारी होगी। जी, तो सरकार को ये नहीं चाहिए कि जिस जिला का जो लोग है उसी जिला में उसको दिया जाए? बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। होम सेंटर मतलब चुनने का अधिकार होना चाहिए। क्या करते हैं आप? हम भी तो वही, मेरा बीएड फाइनल है, बीपीएससी का तैयारी चल रहा है मेरा। बीपीएससी का तैयारी चल रहा है। बिहार में लगातार परीक्षा होता है, पेपर लीक हो जाता है, जी, क्या कहते हैं इस पे? ये तो संस्था का ही है, क्या बोलेंगे, ढीलापन है। ढीलापन। जी, यहाँ पे आए आप लोग को कोई व्यवस्था बैठने के लिए नहीं किया गया था? नहीं बिल्कुल, देखते हैं ना सब ऐसे बाहर बैठे हुए हैं। परीक्षा कौन ले रहा है? कौन सा संस्था इसका परीक्षा ले रहा है? ये तो हमको नहीं मालूम, वो गया है एग्जाम देने के लिए, उसी को पता है। उसी को पता। जी, अंदर चल रहा है परीक्षा, ठीक से चल रहा है? ये तो हम नहीं बता पाएंगे। कहाँ से हैं? कटिहार से। कटिहार से। हाँ, क्या करते हैं? पढ़ाई हम करते हैं। पढ़ाई? हाँ, आईटीआई कर रहे हैं अभी हम। ITI कर रहे हैं। नौकरी है बिहार में? नहीं, नौकरी तो अभी हम उतना किए नहीं, हम जानेंगे नहीं। नौकरी करना है ना, पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी करना है। करना है तो नौकरी है? शायद। हाँ हाँ? हाँ है? हाँ, मिल जाएगा नौकरी? पढ़ाई करेंगे तो काहे नहीं मिलेगा। वैकेंसी आ रही है? वैकेंसी, हाँ, तो ये कह सकते हैं कि वैकेंसी अभी कम चल रहा है, उतना जितना चाहिए स्टूडेंट को उतना आ नहीं रहा है। ये देखिए बिहार में लगातार परीक्षा का दौर चल रहा है, या ये नौकरी के लिए परीक्षा हो या एंट्रेंस परीक्षा हो। कहाँ से आए भैया? बेगूसराय जिला से। हाँ? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से आए। इतना दूर आप लोग का सेंटर दिया जाता है? ये तो सरकार का नाकामी है, जो कि हम लोगों का होम सेंटर देना चाहिए। कोसी जबकि वहाँ 6 बजे चली और हम लोगों को यहाँ 2 बजे पहुँचाई। ये ट्रेन भी लेट करेगी तो हम लोग को एग्जाम भी छूटेगी। मान लीजिए इतना दूर से आते हैं, कितना खर्च हो जाता होगा पैसा? लगभग 500-700 रुपया एक आदमी पर खर्च हो गया। पहले तो फॉर्म भरी। फॉर्म कितने का रहता है? फॉर्म 1000 का। 1000 का फॉर्म। उसके बाद 700 से 800 आने में खर्च लगती है। जी, उसके बाद 7 से 800 फिर परीक्षा सेंटर तक आने में खर्च होती है। क्या लगता है जिला में क्यों नहीं परीक्षा सेंटर दिया जाता है? ये तो हमारे बिहार के जो सरकार अभी वर्तमान नीतीश कुमार हैं वो सोचेंगे, हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारी सरकार कुछ करेंगे। ये देखिए लगातार जो लोग जो परीक्षा दिलवाने आए हैं, कैसे जमीन पे लेटे हुए हैं। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि अगर उनके जिला में परीक्षा देने का सेंटर दिया जाएगा तो लोग की ऐसी हालात नहीं होगी। कहाँ से आए हैं? अररिया जिला। अररिया जिला से। नीचे सोए हुए हो आप? ऐसे सो गए। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं। किसका एग्जाम दिलवाने आए हैं? लड़का गए। लड़का का एग्जाम? किस चीज का एग्जाम है? वही डीलेट का सब, हाँ? डीलेट का तैयारी करेगा, उसी का अंजाम देगा। बिहार में नौकरी है? नौकरी अभी कहाँ होता है? लगातार जो अभी शिक्षा में बहाली आया उसको लेकर आप लोग डीएलएड की तैयारी करवा रहे हैं। मिल जाएगा नौकरी? और तो सरकार जो करेगा आप विद्यार्थी नीचे को। सोए हुए हैं,
कुछ काट लेगा आपको तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार व्यवस्था करने के लिए चाहते हैं और क्या। व्यवस्था करे। आइए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो अंदर परीक्षा चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्या जी, क्या नाम है? अमित कुमार, कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से आए हैं? बिहार जी। इतना दूर से आए हैं? जी, क्या करने? एग्जाम भाई का एग्जाम था, उसी को दिलाने आए। भाई का एग्जाम दिलवाने आए। आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? जी। क्या सरकारी नौकरी करना है या प्राइवेट करना है? सरकारी तो जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से तो सब सरकारी के पीछे भागता है, पर सरकारी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोरिंग होता है ना, यानी यहाँ एक तो दूसरे कंट्री में जाकर या दूसरे इलाका में जाकर सेंटर इतना दूर फेंक देता है ना। एक तो पैसा, जो गरीब लोग हैं उन लोगों का जो पैसा भी नहीं रहता तो भी पढ़ाई कहीं से उपाय करके दूसरे जगह जाना पड़ता है। ये तो, और कहीं कोई व्यवस्था नहीं रहता, बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है, कचरा नाली पूरा ऐसे ही गंदगी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ काट लेगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जवाब सरकार होंगे और क्या। हम लोग को तो जहाँ जगह जिस जगह पर दिया जाएगा उसी जगह पर न जाएंगे। आप लोग को जिला में क्यों नहीं सेंटर दिया जाता है? ये तो सरकार को डिसाइड करना चाहिए ना कि क्यों नहीं दिया जाता है। इतना परेशान जनता लोग को क्यों करते हैं? जब इलेक्शन आता है तो वोट मांगने के लिए हर एक जगह घूमते हैं, करवा देंगे वो करवा देंगे। और बिहार में रोजगार है? बेरोजगार तो बहुत है, रोजगार नहीं है। रोजगार बहुत है, रोजगार नहीं है। अभी चुनाव नजदीक है, क्या लगता है इस बार? चुनाव उसके बेटे पर हम काहे कहे। कौन सा नेता ज्यादा पसंद है आपको? हमको तो राजनीति में कोई नेता ही नहीं पसंद। जो काम करे जनता के लिए, जो अच्छा करेगा वही नेता। सब स्टूडेंट होने के नाते बताइए। स्टूडेंट होने के नाते अभी तक तो कोई हमको नहीं लगा है। कोई नहीं लगा है? एक तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं हम आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं। सब तेजस्वी भी बोला था कि सब हम आएंगे तो ये करेंगे, नीतीश भी बोले थे कि हम आएंगे तो ये क्या, कितना का वैकेंसी दिए हैं? कुछ वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी दिए हैं तो कितना के लिए? जो पैसा टीचर में तो बहाली आई है। टीचर में आई भी है तो, और हाँ टीचर को मानते हैं, टीचर में आए। सिर्फ टीचर से एक वैकेंसी देने से थोड़ी ना होता है, और सब में भी ना देना पड़ेगा। और सब में देना पड़ेगा। तो एक वैकेंसी आप कितना कमाएगा लोग? यहाँ किसी को 20,000, किसी को 20,000 भी नहीं मिलता है, और एक ही जॉब सिर्फ टीचर को वैकेंसी दीजिएगा उसमें कितना कमा लेगा? कितना नीचे बैठे हुए हैं आप लोग, क्या लगता है सरकार के द्वारा जो परीक्षा निर्देशक है उसके द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है? उनको तो करना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह से लोग आते हैं। कितना तो हरियाणा से आए हैं एग्जाम देने, वो भी हरियाणा से आए? हाँ, हरियाणा, पंजाब, दूसरे कंट्री से आए, यहाँ से आए हैं। इनको यहाँ तक कि कोई व्यवस्था नहीं है। कीचड़ के बगल में हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। उठ जाइए, खड़ा हो जाइए। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं झंझारपुर के पास से। झंझारपुर कम कौन से सा कम जिला पड़ता है? 190 किलोमीटर दूर। 190 किलोमीटर से आए हैं? जी जी, हम अपने भाई को एग्जाम दिलाने आए हैं। भाई का एग्जाम दिलवाने आए हैं? जी जी। इतना दूर आप लोग का सेंटर क्यों दिया जाता है? अब ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो यहाँ की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ही बताएंगे, यहाँ की सरकार ही बताएंगे। जिला में आप लोग सेटिंग कर लेते हैं क्या? हम लोग क्या जिला में सेटिंग करेंगे? अभी देखिए इतना दूर एग्जाम का सेंटर दिया है, कम से कम 1,000 रुपये 2 आदमी आने का, 1,000 से ऊपर खर्चा भी हो गया, और इतना धूप है। इतना दूर से आते होंगे, टेंशन रहता होगा कि पहुंचने में लेट ना हो जाए। सुबह 4 बजे ही चले हुए हैं घर से। 4 बजे चल दिए हैं सुबह से। अभी फिर जाएंगे, अभी तो सुबह पहुंचेंगे। अभी लगातार बीएड और डीएलएड में भीड़ बढ़ गया है, क्या कारण हो सकता है? एक ही नौकरी, अगर सरकार एक ही चीज में वैकेंसी निकाल रहे हैं, इतनी आबादी है, मैनेज नहीं ना हो पाता है। हर चीज, हर सेक्टर में उनको जॉब देना चाहिए और देखना चाहिए। अभी जो लोग आए हैं नीचे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, क्या लगता है अगर इनको कुछ काट लेगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इनका जिम्मेवार तो यहाँ का सरकार का ही होना चाहिए। अभी देखिए हम अलग राज्य में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है। जैसे कोई मतलब एग्जाम भी देने जाता है तो रेस्ट रूम दिया जाता है, जो साथ में आए उसको बैठने के लिए व्यवस्था रहता है।
वहाँ पे व्यवस्था रहता है। तो देश के प्रधानमंत्री गुजरात से ही आते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं व्यवस्था करते? अब वो तो हम यहाँ का व्यवस्था, यहाँ तो इतना ज़्यादा एक ही टीचर का नौकरी है या फिर पुलिस में भर्ती है, दो ही चीज़ में देखने को मिलता है और इतना ज़्यादा स्टूडेंट इसमें मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से लोग अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ नहीं, एक ही सेक्टर में कितना परेशान होंगे। अक्सर कहा जाता है कि बाहर में बिहारियों का इज्जत नहीं होता है। अब कैसे, बाहर तो बाहर ही होता है, वहाँ पे कितना भी मतलब लोकल लोग तो परेशान करेंगे ही। ऐसा कोई टॉर्चर करता है कि आप बिहारी हो, तुम बिहारी हो? ऐसा तो कोई टॉर्चर नहीं करता, मतलब जैसे देखते हैं अच्छा कपड़ा पहने हैं, अच्छे से है तो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पढ़े लिखे होंगे, कुछ बोल देंगे या फिर जवाब कुछ दे देंगे, एक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर कपड़े से देखते हैं ढंग की बिहारी है, मजदूर की तरह देखते हैं तो उनको जलील किया जाता है। बिहार में लगातार परीक्षा होता है और पेपर लीक हो जाता है। यहाँ का व्यवस्था ही जाने, क्योंकि हम लोग एक ही सेक्टर में नौकरी दे रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा स्टूडेंट है, ऊपर से अलग राज्य का भी स्टूडेंट उसमें हो जाता है। नेता कौन पसंद है आपको? हमको देखिए नीतीश कुमार पसंद है, लेकिन वो भी इतना ढंग से काम नहीं करते हैं। क्या काम होना चाहिए था जो नीतीश कुमार नहीं कर सके? उनको हर सेक्टर में थोड़ा उद्योग बढ़ाना चाहिए, थोड़ा बिहार में नौकरी का कुछ सोचना चाहिए। कुछ नौकरी का सोचना चाहिए। आइए और लोगों की तस्वीर को देखिए और समझिए कि कैसे लोग बाहर से आए हैं और ज़मीन पे लेटे हुए हैं। इस दर्दनाक मंजर को आप देखकर समझ सकते हैं कितनी परेशानियां होती हैं इनको। क्या जी, कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से आए? जमुई से। जमीन पे लेटे हुए आप लोग क्या करें, एग्जाम दिलाने आए भाई को। एग्जाम दिलाने आए हैं? हाँ, कितना दिक्कत हो रहा है? उठ जाइए, दिक्कत उठ तो जाइए। हो रहा है थोड़ा। दिक्कत हो रहा है? हाँ, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ाई करते हैं अभी। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तैयारी कर रहे हैं बीएड का। बीएड का तैयारी कर रहे हैं। क्या नौकरी है बिहार में? नौकरी तो ऐसे ही या उसी तरह है, चल रहा है पहले जैसा। पहले जैसा? हाँ, अच्छा, अभी चुनाव नजदीक है बिहार में, क्या लगता है कौन सी सरकार जो है अच्छा काम कर रहा है? वो तो हमको भी पता नहीं है क्या। बिहार में अभी नीतीश कुमार की सरकार है। सब तो उसी तरह है अभी। सब उसी तरह है। इतना विकास कर दिया नीतीश कुमार, फिर भी आप कह रहे हैं उसी तरह। विकास क्या करेंगे, मेन यहाँ है नौकरी का ना। नौकरी का, नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या नौकरी करना है आपको? जो भी हो जाए, उतना थोड़ी देखे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए। तो ऐसे कोई मन में पहले से विचार होगा कि हमको नहीं इसी सेक्टर में नौकरी करना है? जो कुछ भी सरकारी जॉब में कुछ भी में सेटल हो जाए बस। सेटल होना है। क्यों सेटल होना चाहते? प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? प्राइवेट में उतना कुछ ही नहीं रहता, इसलिए प्राइवेट क्या ही प्राइवेट करेंगे। क्या ही करें। चचा हैं, देखिए लेटे हुए हैं जमीन पे, गमछी एक बिछा कर लेटे हुए हैं। कहाँ से आए हैं चचा? मधेपुरा से। हाँ? मधेपुरा से। मधेपुरा से आए हैं। इतना दूर आप लोग का सेंटर दे दिया जाता है। किसका एग्जाम दिलवाने आए? बच्चे का। बच्चे का एग्जाम दिलवाने आते हैं। इतना दूर सेंटर क्यों दे दिया जाता है आप लोग का? ये तो सरकार से नहीं पूछना चाहिए आपको। जमीन पे लेटे हुए हैं। कहीं बैठने का जगह नहीं है, यहाँ मिल गया तो बैठ गए। बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक फॉर्म को भरते हैं तो कितना पैसा लगता है? तो बच्चा भरा था, हमने भरे थे। 1000 रुपया एक फॉर्म का कीमत है, फिर भी आपको बैठने के लिए व्यवस्था नहीं दिया गया। बच्चे के लिए नहीं बैठने की व्यवस्था करेंगे, गार्जियन को बैठने की व्यवस्था करेगी सरकार। गार्जियन के लिए कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन कहाँ से करेगी? अगर इतना दूर सेंटर दिया जा रहा है तो बैठने की तो व्यवस्था होना चाहिए। होना तो चाहिए। ये सरकार से कहिए आप लोग। इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? तो गार्जियंस को भी बैठने की व्यवस्था बाहर में कम से कम कोई पंडाल वगैरह लगा करके करना चाहिए सेंटर के बाहर, जिस पे बैठ सके गार्जियन लोग। खैर बच्चे तो अकेले आते नहीं है। कितना दिक्कत होता है बच्चे को परीक्षा दिलवाने आने में? दिक्कत तो दिक्कत है, सवारी का दिक्कत है, आने जाने में खर्चा लगता है। आने जाने में खर्चा लगता है। और बिहार में चुनाव नजदीक है, तो क्या लगता है जो सरकार अभी वर्तमान सरकार है वो काम कर रही है?
वर्तमान सरकार काम उससे के काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इससे संतुष्ट नहीं है? बिहार सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ बिहार में? असल काम तो मानव विकास के लिए होना चाहिए ना। ये सरकार रोड विकास, बिजली विकास कर रही है। बाहर के उद्योगपति आकर के यहाँ काम करेंगे, यहाँ के लोकल लोगों को काम मिलेगा तब तो। उसी के लिए ना जमीन दिया गया 1 रुपए में 1050 एकड़ की, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। यहाँ के लोगों को नौकरी वो थोड़े देगा। किसको नौकरी मिलेगा इससे? वो तो बाहर के लोग आके उसमें नौकरी करेंगे। अडानी के लोग नौकरी करेंगे ना। अडानी के लोग नौकरी करेंगे, बिहार के लोग बिहार के लोग नौकरी वहाँ थोड़ी मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्या जी, कहाँ से आए हैं? अरे भाग रहे हैं महाराज। बक्सर से। बक्सर? हाँ। इतना दूर से आए हैं? हाँ, एग्जाम देने आए थे? नहीं काम थोड़ा, हाँ? काम थोड़ा था। क्या काम था? यही बता। क्या काम था? वो जॉब के पर्पज से आए थे पीएनएम मॉल में। जॉब के पर्पज से पीएनए मॉल में आए थे। क्या लग रहा है बिहार में नौकरी की कमी है? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी है यहाँ पे। बेरोजगारी भी है? जी जी। फिर भी आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। बोल पा रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। बेरोजगारी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बेरोजगारी ज्यादा है। जी। क्या सरकार को क्या ऐसा काम करना चाहिए जो कि युवाओं के लिए हो? कंपनी लगाना चाहिए। कंपनी तो लग रही है भागलपुर में। कहाँ कंपनी लग रही है? देखने के लिए लग रही है। देखने के लिए लग रही है। तो बात हुई यहाँ पीएनए मॉल में? हाँ, बात तो अभी जा रहे हैं देना इंटरव्यू में। इंटरव्यू देना है? प्राइवेट नौकरी के लिए भी इंटरव्यू देना है? क्या करे, प्राइवेट नौकरी के देने पड़ता है ना। कितना सैलरी मिलेगा? वही मिलेगा 10-15 हज़ार रुपया। और क्या काम हो जाएगा इतना में? क्या होगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी चुनाव नजदीक है, कौन सा नेता आपको ज्यादा पसंद है? हम लोग को नेता जन स्वराज पसंद है। जन स्वराज पसंद है? जी। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं जो करेंगे। जो बोल रहे हैं वो करेंगे। जी। क्या करेंगे? वो क्या बोल रहे हैं? बेरोजगारी हटाने के लिए बोल रहे हैं, युवा को बाहर नहीं जाने देंगे। नीतीश कुमार भी बोले थे। अरे नीतीश कुमार बोले थे तो कहाँ कर रहे हैं कुछ। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। अरे तो आएंगे तब न देंगे, कहाँ आ रहे हैं? आएंगे तब न देंगे। तो इस बार किसको लाने का विचार हो रहा है? देख रहे हैं, देखेंगे हम लोग से एक आदमी से थोड़े आ जाएंगे, जानता चाहेगा। क्या बोल रहे हैं जी, बताइए। मेरा नाम अनित कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला से। क्या करने आए हैं? मेरा एक साथी था, उसको एग्जाम दिलाने के लिए। एग्जाम दिलवाने दरभंगा से पटना आए हैं। कितना खर्च हुआ आपका? खर्च हो गया मोटा मोटी, देखिए यहाँ से अब भाड़ा किराया करके मोटा मोटी एक आदमी पे 1000-1200 रुपया पड़ जाता है। एक आदमी पे 1000-1200? 1000 के फॉर्म की परीक्षा दिलवाने के लिए एक आदमी पे 1000-1200 खर्च करके आना, समझे सर, पर आना पड़ता है। सरकार आप लोग के जिला में क्यों सेंटर नहीं दिया जाता? वही ना सर, सबसे मेन दिक्कत तो वही है ना। सरकार तो वही हम लोग कहना चाहते हैं कि देखिए सबसे पहले देखिए अब वहाँ से वहाँ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है बताइए, यही सबको जो मन है कि हमको अपना ही जिला में रहना चाहिए, सबको मन है कि नहीं है सर? बताइए आप ही। अपने जिले में होना चाहिए। तो सरकार लगता है क्या सोचती है कि दूसरे जिले में दे देती है? वही तो मेन दिक्कत है सरकार को, सबसे सारा मेन वही दिक्कत है जो दूसरे जिले में दे देते, वही है सबसे मेन दिक्कत। क्या जी, कहाँ से आ रहे हैं? वैशाली से आ रहे हैं गाड़ी से? यस। कितना का पेट्रोल लग गया? 200 का। 200 में हो गया? 200 आती 200 जाती। 400 रुपया एक एग्जाम को देने के लिए खर्च कर रहे हैं। यस। किसका एग्जाम दिलवाने हैं? दोस्त का। दोस्त का एग्जाम? दोस्त से काफी प्रेम है आपका? यस। आप क्या करते हैं? अभी जनरल का तैयारी करते हैं, टीचर का। किस चीज की तैयारी करते हैं? बीपीएससी टीचर का। हाँ? टीचर काम का ही, टीचर टीचर का। का? हाँ, फाइनल वैकेंसी है बिहार में, नौकरी है? आने वाला है। आने वाला है। सब लोग टीचर ही बनना चाहता है, क्यों? इसी में जास्ती बच्चा इच्छुक है, जो आराम की नौकरी है, बैठ के पैसा मिलेगा, ड्यूटी करना है, घर से ड्यूटी करना है, इसीलिए। पूरा पैसा बचा लेना है। यस। बच्चे को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना? पढ़ाना है तो। पढ़ाना है। अभी बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या लगता है? अभी तो ये चुनाव आएगी करीब तब ना बुझाएगा। बाकी एनडीए का ही सरकार बनेगा। एनडीए का ही सरकार बनेगा। काम हुआ अच्छा? हुआ है। हुआ है। ठीक। रोजगार चाहिए तो एनडीए का ही सरकार चाहिए। रोजगार चाहिए तो एनडीए की सरकार चाहिए। यस। रोजगार मिल रहा है बिहार? मिल रहा है। लोग कह रहे हैं रोजगार की कमी है बिहार में।
कैसे नहीं मिल रहा है? टीचर का बहाली तनका हुआ है, बहुत सारी ये सिपाही भर्ती आया है, बिहार से तो सरकार जो है अभी जो वर्तमान में सरकार है वो अच्छी काम कर रही है, सही काम कर रही है। तो चलिए अभी आप इन बच्चों की प्रतिक्रिया को सुन रहे थे, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया में जोड़ दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।